भाइयों मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, आप मुझे बताइएगा ठीक है। मेरी गणित वगैरह कमज़ोर है बहुत, आप थोड़ा मुझे बताइएगा है ना। आपकी एमपीएसआई की भर्ती आई है 500 पदों पर, कोर्स वोर्स लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है चलिए। कितनी भर्ती बताई जा रही है सूबेदार की मेरे दोस्तों? 28 वैकेंसी सूबेदार की आई है। अभी देखना ठीक है, मुझे आप खुद से जोड़ घटाना करके बताना ठीक है। इसमें एक्स सर्विसमैन के कितने चले गए? 3 पद चले गए। पुलिस में 15% आरक्षण में 4 पद चले जाए। फीमेल आरक्षण में 35%, अच्छी बात है, 10 पद चले गए ठीक है। तो कितने हो गए? 10 और 4 14 ही होते हैं ना। 14 में से 3 जाएंगे तो कितने होंगे? 14 और 3 कितने होंगे? 14 और 3 कितने होंगे? मेरी गणित बहुत कमज़ोर है, लेकिन इतना मेरे को दिख रहा है मेरे भाई कि ओपन में सिर्फ और सिर्फ 11 पद हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आपकी ये सूबेदार की वैकेंसी 28 पदों पर है कि 11 पदों पर है? ओपन के लिए बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है 35%, वो गलत है। अरे आपको जब इतनी सारी इसमें आरक्षण देना था, पुलिस को भी 15% देना था, एक्स सर्विसमैन तो देते ही हो आप लोग, वो लोग देश की सेवा करके आते हैं। आप पद तो बढ़ा कर दो, 500 पद सिर्फ इनको देना चाहिए ना। सिर्फ और सिर्फ इनको देना चाहिए भाई, सिर्फ एमपीएसआई वालों को देना चाहिए। जो खुली भर्ती है, ओपन भर्ती में देना चाहिए। ये सब के लिए आप जो है अलग से भी तो पोस्ट निकाल सकते थे, कम से कम 1000 1200 1500 पोस्ट निकालना था फिर। आप बिहार एसआई, बिहार भी एक तरह से जो है बीजेपी शासित राज्य है, बीजेपी का उसमें जो है गठबंधन है। यूपी जो है बिहार में है ना, बिहार में कितनी पोस्टें निकली हैं? 1900 1800 1900 पोस्टें हैं भाई मेरे। बिहार और यूपी में जो यूपीएसआई की वैकेंसी निकली है वो भी 2000 3000 पदों पर निकली है। राजस्थान एसआई इवन निकली हुई है भाई मेरे, 1200 प्लस पदों पर वैकेंसी निकली हुई है जहाँ तक मुझे जानकारी लगी है। तो एमपीएसआई में ऐसा इतना बड़ा धोखा छात्रों के साथ कैसे हो रहा है? 500 पद, 500 पद, 500 पद, बिल्कुल एकदम से ऐसा लग रहा है कि दिवाली मना लो, खुशियाँ मना लो, कुछ नहीं होने वाला घंटा। सिर्फ और सिर्फ लोगों के कोर्स खरीदोगे, कोर्स बिकेंगे, और जो है बढ़िया आलीशान घर बनवाएंगे, ज़मीनें लेंगे, एक से एक जगह पे हेलीकॉप्टर में घूमने जाएंगे और वहाँ से तुमको दिखाएंगे व्लॉग। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, आज इस स्टेशन पे मैं बैठा हूँ, आज इस मीटिंग में चल रहा हूँ। ठीक है, बहुत छोटा चैनल है मेरा, लेकिन अब क्या करूं मैं बताओ। ये सब उनकी जानकारी है, ये सब जो है ये सब बताने की उनकी जिम्मेदारी थी। ये बड़े बड़े जो चैनल है ना भाई मेरे, जो आज पिछले 7 8 सालों में 10 बार जो है एमपीएसआई के नाम पर अपना कोर्स बेच चुके हैं। 10 10 20 20 बार जो है अपना पूरा कोर्स लॉन्च कर चुके हैं एमपीएसआई के नाम पर। पुराना सिलेबस, नया सिलेबस, ये सिलेबस, वो सिलेबस, यहाँ तक कि इन्होंने तो एक बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान का नाम बता रहा हूँ मैं, एएसआई स्टेरो सूबेदार के लिए कोर्स लॉन्च किया था पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जबकि मैंने 7 महीने पहले इसी वीडियो में बताया था कि आपका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कांस्टेबल का सिलेबस रहेगा, उसमें कंप्यूटर नहीं आने वाला है। मतलब इतनी हद है ना, इनकी जिम्मेदारी है ये आवाज़ उठाने की। ओपन में कितनी है यहाँ पर देखो तो 11 है ठीक है। फीमेल ठीक है, फीमेल के भी अगर इनमें इंक्लूड कर लोगे तो कितना ही बचेगा मान लो। अब देखो यहाँ पर सामान्य ड्यूटी, विशेष शस्त्र बल मतलब स्पेशल आर्म फोर्स में देखो, टोटल पद 95 है ना। आपकी जो है भर्ती होनी है सिर्फ 71। ओपन सिर्फ 71 पदों पर भर्ती होनी है मेरे भाई। उसमें भी 13% पद होल्ड करके रखे जाएंगे। तुम लोग ओबीसी 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 जनरल, ओबीसी जनरल खेलो, ओबीसी और जनरल खेलो, ओबीसी और जनरल, ओबीसी और जनरल, ओबीसी और जनरल, ओबीसी और जनरल, ये तुमको उसी में उलझा के रखेंगे। अरे ओबीसी और जनरल नहीं खेलना है भाई। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है बरगलाने का काम किया जा रहा है। अभी और नहीं, अभी ये सबसे बड़ी भर्ती, इसके लिए लोग मर रहे हैं। जो जनरल ड्यूटी आपका जो डिस्ट्रिक्ट जो थाने में रहती है, तो थाने वाली वैकेंसी कितनी है आपकी? मात्र और मात्र 150 पदों पर है ओपन वैकेंसी। आंखें खोल लो, एक्स सर्विसमैन की 38 है पोस्ट यहाँ पर रिजर्व हैं। पुलिस के लिए 57% रिजर्व है। फीमेल के लिए 132 पोस्ट रिजर्व है। ओपन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये पोस्टें हैं, ये उनमें से 150 पोस्ट है ये। अब आप ही मुझे बताओ थोड़ा सा गणित लगा के कि क्या कैसे कितना करना है। और सिलेबस, सिलेबस तो ओ माय गॉड, सिलेबस में तो जो यूपीएससी देने वाले होते हैं ना वो भी जो है डर जाएंगे भाई, यूपीएससी वाले डर जाएंगे, इतना भयानक सिलेबस है इसका। और 50 नंबर का इंटरव्यू अलग से है। और उसके बाद क्या करेंगे? पहले साल 70% मिलेगा, दूसरे साल 80% मिलेगा, तीसरे साल 90% मिलेगा। और ये जो आपका 3 साल का जो प्राविधिक पीरियड है, अगर आपने उसमें अच्छे से काम किया ना, तब आपको चौथे साल जाके 100% मिलेगा। इस तरह का झुनझुना आप लोगों को मिल रहा है। और ये आवाज़ हम जैसे छोटे यूट्यूब चैनल वाले उठा रहे हैं,
ये बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले जो आज 5-5 6-6 बार कोर्स लॉन्च कर चुके हैं और आज आएगी भर्ती, कल आएगी भर्ती, परसों आएगी भर्ती के नाम पे करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, ये सब उनको करना चाहिए। आप जो है 150 पोस्ट में कितनी पोस्टें ले लोगे मेरे भाई, 150 पोस्टों में। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सब आप आरक्षण मत दो, ये सब आरक्षण आपको देना है आप दो, आपके प्रोविज़न में है, आप दोगे ही भाई। एक्स सर्विसमैन को दोगे ही। ये पुलिस वाला मुझे समझ में नहीं आया क्यों दिया, लेकिन फीमेल को भी 35% आरक्षण देना ज़रूरी है। अरे जब आपको इतनी आरक्षण देना था तो कम से कम 1500 पोस्ट तो निकालना था ना। 8 साल से भर्ती नहीं हुई है, इसके अलावा 2 साल का कम से कम एज रिलैक्सेशन देना था लोगों को। 8 साल से भर्ती नहीं आई है, कोविड के बाद तुरंत लेना था फिर आपको एग्ज़ाम, क्यों नहीं लिया आपने? 8 साल के बाद भर्ती निकाली, उसमें स्टूडेंट की गलती है क्या, वो जब से इंतज़ार कर रहा है? आप उसकी मनोदशा समझिए। मेरे बहुत सारे दोस्त आज जो है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जो ओवर एज हुए हैं, वो आज 1 साल से एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और 4 महीने से वो ओवर एज हो गए। 4 महीने से मात्र, 1 साल, 1.5 साल से कोई-कोई कर रहे हैं। आप उनकी मनोदशा समझिए कि स्टूडेंट के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उनकी मनोदशा समझने की कोशिश कीजिए कि उनको कैसा लगता होगा मेरे भाई, कैसा लगता होगा। आप तो स्टूडेंट हैं जो है, बाकी लोग तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आप एक दूसरे स्टूडेंट का दर्द समझ सकते हैं कि आज 8 साल से भर्ती नहीं आई है और इन्होंने जो है 2 साल, कम से कम 2 साल, 3 साल का तो देना ही चाहिए था। एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया, और एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया, और आप लोगों के साथ क्या अन्याय किया। मात्र 150 पद हैं ओपन के लिए, इसमें एससी के लिए, एसटी के लिए, इसमें जो है देखो ना, इसमें देखो यूआर के लिए कितनी सीटें हैं, 20 सीटें हैं, जो है 40 सीटें हैं ना यूआर में, जो है 20 सीटें हैं। इनका ये समझ में नहीं आता मुझे क्या कैसा क्या रहता है। ओबीसी की 21 सीटें हैं मात्र ओपन में, बता रहा हूँ ओपन में। एससी की 41 सीटें हैं, एसटी की 30 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 15 सीटें हैं। इसी में लड़ना मरना कटना है तुम लोगों को। सॉरी, एससी की 24 सीटें हैं, ये तो ये जो ओबीसी वाला है अगर टोटल होता है तो ये मामला भी नहीं सुलटाएंगे। मतलब बेशर्मी की सीमा पार है मेरे भाई। अब आप लोग डिसाइड करो कितना कोर्स खरीदोगे और इन 150 पदों में कितना ही नौकरी ले लोगे। और ये जो आरक्षण वाले हैं, ये जो है अभी ये जो आरक्षित पद है ना, इनके ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपकी कैटेगरी में भी वो आएंगे, ये भी याद रखना आप। तो बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है मेरे भाई। और जो कोर्स जहाँ भी अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जहाँ भी कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिस भी यूट्यूब चैनल जो है, पढ़ाने का माध्यम तो रहा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोर्स लॉन्च करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन, हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन। अभी एमपीएसआई का रिजल्ट आएगा ना, तो टोटल पद 500 है ना, तो इसमें से 1000 पद जो है बता देंगे कि 1000 लोगों का सिलेक्शन हमारी कोचिंग से हुआ है। ये स्थिति है मेरे भाई, ये स्थिति है। अब जहाँ भी कोर्स लॉन्चिंग चल रही है ना, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसके कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछो कि इतने कम जो पद आए हुए हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हो, क्या आवाज़ उठा रहे हो। कि एक वीडियो नहीं बना सकते आप क्या? एक वीडियो बनाने में आपको जेल हो जाएगी क्या? आप अपनी गलत मांगे उठा रहे हो क्या? किसी गलत शब्द का इस्तेमाल करना है आपको? बिल्कुल, जो है ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। आज 8 साल से बच्चा जो है भर्ती की तैयारी कर रहा है एमपीएसआई की, 8 साल से। तो पहली तो एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए एएसआई, स्टेनो, सूबेदार की भर्ती में, और एमपीएसआई की भर्ती में भी। कांस्टेबल में नहीं मिलेगा क्योंकि कांस्टेबल आ चुकी है पहले कोरोना के बाद। लेकिन एएसआई, स्टेनो और जो है सूबेदार एसआई में बिल्कुल मिलना चाहिए एज रिलैक्सेशन। कम से कम 2 या 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़, इतने कम पद, मात्र और मात्र जो है झुनझुना गिनती के जो है 200 पद में आपको ओपन में जो है फाइट करना है। फीमेल बहनों को तो जो मिलेगा वो मिलेगा ही। तो ये आरक्षण आपको देना है, आपको ये सब सोचना चाहिए था ना। कम से कम तो 1000 पद तो देते। बेशर्मी की सीमा पार है, 1000 तो पद देते आप। 1000 तो पद देते भाई मेरे, तो 500 पद बचते लोगों के पास। बहुत ज़्यादा जो है जब दिल दुख जाता है तब इस तरह की वीडियो बनानी पड़ती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से जो है हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि बच्चों की पीड़ा को समझिए, उनसे जो है इस तरह की जो है खेलने का प्रयास ना करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि ये पोस्टों को बढ़ाइए। हालांकि बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है कि इस 150 पोस्ट में बच्चा 150-200 पोस्ट में क्या करेगा। ओपन का बच्चा क्या करेगा बताइए, जो ओपन में है। ओपन में ये सारे बच्चे, ये 11 पोस्ट में 11 सूबेदार, इसकी तो मुझे लगता है 100% इसका जाने वाला है। 100% जाने वाला है भाई इसका। जो है आपका कम से कम आपका प्रीलिम्स में, मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ, प्रीलिम्स में आपका जो है
कम से कम मैं बता रहा हूँ आपका 90 नंबर में होगा इसमें, कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम 85 से 90 नंबर के बीच अगर जनरल कैटेगरी का नहीं है, और इसी तरह से SC ST OBC नहीं होने वाला, और मेंस में तो आपका माइनस मार्किंग और इतना बड़ा इतना बृहद सिलेबस है, तो मुझे नहीं लगता भाई कि क्या हालात होंगे। अब आप देख लीजिए, आप कमेंट सेक्शन में जो भी जहाँ भी बड़े बड़े चैनल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, कमेंट में पूछिए कि आपने अभी तक इस मैटर में वीडियो क्यों नहीं बनाया। आप बनाइए वीडियो, आपकी लोग भी तो सुनते होंगे, इतने ज़्यादा आप नामचीन हस्ती हो, इंदौर में बैठे हो, भोपाल में बैठे हो, तो आप लोगों की बात भी सुनी जाती होगी। तो आप लोगों की बात सुनी जाती है, अगर अगर किसी जो है माननीय नेताजी से आपका अगर पहचान वगैरह है, तो ज्ञापन वगैरह तो सौंप ही सकते हो, कम से कम अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं। तो चलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी तरह से हम आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर दिखाया करिए जो है, और हमसे ज़्यादा पढ़ाने से देखो भाई, मुझे जो है पढ़ाना आता है, फालतू की नेतागिरी करना नहीं आता। मेरा जो है यूट्यूब चैनल आप देख लेना, सबने MPSI की भर्ती 8 साल के बाद आई है, सबने लॉन्ग वीडियो बना के बताया होगा। मैं आपका 1 मिनट भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं लॉन्ग वीडियो तभी डालता हूँ कि आपका 1-1 मिनट पाई वसूल होना चाहिए। 1-1 मिनट अगर आपने दिया तो वसूल होना चाहिए। आप देखिए, मैंने जितने भी कंटेंट डाले हैं, ज़्यादातर आपको जो है पढ़ाई वाले कंटेंट होंगे, और उसमें भी व्यूज़ आते हैं। जितने भी आ रहे हैं उतने में मैं खुश हूँ। मोनेटाइज़ भी नहीं है मेरा चैनल। लेकिन इस तरह की जब हरकतें की जाती हैं सरकार के द्वारा, तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है अंदर से, तब मुझे वीडियो जो है बनाना पड़ता है। व्यूज़ आए ना आए मुझे कोई मतलब नहीं है भाई, कोई सब्सक्राइब करे ना करे, किसी को अगर ऑथेंटिक लगेगा तो वैसे ही सब्सक्राइब करेगा वो, तो आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे अपनी पीड़ा बतानी थी आप लोगों के लिए, इसलिए मैं जो है आप लोगों के लिए बहुत दुखी फ़ील करता हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने अधिकारों को समझिए। और जो है आपके साथ जो कोर्स लॉन्च कर होने का जो फ्रॉड हो रहा है ना, मैं इसको फ्रॉड कहूँगा, जो कोर्स बड़े बड़े कोर्स लॉन्च होने के जो फ्रॉड हो रहे हैं ना, उनको समझिए, और कमेंट सेक्शन में उनसे प्रश्न पूछिए कि हमारे आपने क्यों अभी तक आवाज़ नहीं उठाई इसके लिए, क्यों अभी तक आवाज़ नहीं उठाई आपने इसके लिए, ठीक है। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।